ससुराल में राधिका के जुड़वे बच्चे को जन्म देते ही मानो राधिका के ऊपर पहाड़ टूट गया हो। अकेले सारा काम करना, फिर उसकी ननद ने कुछ ऐसा कर दिया कि सबको रोना आ गया और राधिका मानो अब क्या करे। राधिका अपने परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूँ कहे परिवार की आन बान जान थी। जब भी घर में होती ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। राधिका के मम्मी पापा नहीं थे। वो जब राधिका बहुत छोटी थी तभी किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। राधिका अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन बाद राधिका बड़ी हो गई। अब उसके दादाजी को आजकल उन्हें राधिका की एक ही चिंता खाई जा रही थी, वो थी राधिका की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में राधिका का ससुराल ढूंढते। लेकिन राधिका को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी राधिका के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वो अपनी लाडली बेटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वो अपने दोस्त रामानंद से मिलने कटिहार की ओर चल पड़े। अगले दिन जब वो कटिहार पहुंचे तो रामानंद ने स्टेशन पे ही उनके लिए गाड़ी भेजी थी। 15 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वो बड़े ही उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे रामानंद के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 15 सालों में रामानंद ने कितनी तरक्की कर ली, नहीं तो 15 साल पहले रामानंद के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते राधिका के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के सुनते ही रामानंद घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वो दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की सम्मानना को देख राधिका के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद रामानंद ने उनके खास दोस्त से आने की खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बेटिया का फोटो रामानंद के हाथों में सौंप दिया। रामानंद भी अपने बेटे राम के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्श चेहरे पे तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली राधिका बेटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने राधिका को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। रामानंद इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनके बेटा राम आ गए। राम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राम के जाने के बाद रामानंद ने अपने दोस्त से राम और राधिका के संबंध के लिए पेशकश की। राधिका के दादाजी को लगा जैसे रामानंद ने उनकी मुंह की बात छीन ली हो। राधिका के दादाजी ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उनको एक अच्छा घर और लड़का दोनों मिल गया था। खैर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने को कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राम को भी राधिका बहुत पसंद आई थी, लेकिन राम की माँ राम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राम के मनाने पर वह मान गई और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। ससुराल में राधिका के सास ससुर, राम के बड़े भाई भैया और भाभी और राधिका के ही उम्र की एक ननद थी नेहा। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने का राधिका ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह राधिका के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। वह राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो केवल अपने बेटे के कारण राधिका को शादी के लिए हाँ की थी। अपनी शादी की रात को ही राम ने राधिका से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन राधिका की लाख कोशिश के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। राधिका की ननद जरूर उसकी माँ से राधिका भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे कुछ भी नहीं, केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं होता। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। राधिका और राम को जुड़वा बिटिया
हुई। यह समय राधिका के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। राधिका का दर्द राधिका के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में राधिका को संभालने वाला कोई नहीं था और राम और उनके पापा ने राधिका को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन नेहा कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और कहा कि हाँ, कॉलेज में यहाँ उसकी 2 थी प्रस्तुतियाँ है, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, न चाहते हुए भी राधिका को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ नेहा के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुई। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी को उत्साहवर्धक किया। मॉडलिंग में नेहा ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में नेहा के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने नेहा से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी नेहा के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी नेहा ने थोड़े आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? नेहा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी नेहा की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। नेहा को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले नेहा ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं तो कल किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगे। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को भी दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। नेहा ने इतने कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहा की माँ भी गई थी उस कार्यक्रम में और उन्हें अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। राधिका को भी वो अपनी बेटी नेहा के जैसे प्यार करने लगी। अब राधिका भी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।